मामला निकल के सामने आया, इस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, ये मेडिकल फील्ड का जो अध्ययन होता है, ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस मुद्दे को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता रहे हैं सामने में कि ये कांग्रेसियों के पास मुद्दा नहीं है, ये गैर मुद्दा है, तो शर्म आनी चाहिए सबसे पहले इनको। ये देश का और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को तो मैं खुद सैल्यूट करूंगा कि कम से कम इस मुद्दे को इन्होंने उठाया। मतलब पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि अखिल भारतीय के लोग सेंट्रल का विरोध तो किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध तो किए। आपको मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं एक ही चीज बताता हूं, नीट जो राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है, देश के सारे मेडिकल के लोग जिसमें आश्रित हैं और जो छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो युवा इससे वंचित हो रहे हैं, जो युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अब सबसे पहले देख लीजिए, सिर्फ एक सेंटर, जिस सेंटर में 7 बच्चों का सीधा 720 नंबर आ जाता है, उस 7 बच्चों का ये देखिएगा अल्फाबेटिक नाम भी अगर देखेंगे, मान लीजिए अल्फाबेटिक नाम को नहीं भी लिया जाता, उस एक सेंटर में कोई अंजलि है, कोई प्रिया है, कोई प्रतीक है, कोई विशाखा है, ऐसे 3 और बच्चे हैं, तो उन 7 बच्चों का ऐसे 720 नंबर आगे पीछे कैसे आ सकता है? वो भी एक सेंटर से। चलिए सेकंड बात में आता हूं। दूसरी बात मैं अपनी ये रखता हूं, इस परीक्षा में 720 मार्क्स के प्रश्न आते हैं और इस 720 मार्क्स में 4 नंबर के एक प्रश्न होते हैं और एक नंबर अगर गलत होता है तो 1 नंबर माइनस मार्किंग किया जाएगा, तो होता है 5। तो इन देश के मेरे एनटीए के सुबोध जी जो सबसे बड़े ज्ञाता बन के ये बताते गए हैं कि मैंने ग्रेस मार्क्स दे दिया, जो कि आज तक की क्राइटेरिया में नहीं था। आज तक नीट का जिसका भी एग्जाम हुआ है, कभी ऐसे क्राइटेरिया में ग्रेस मार्क नहीं दिया। और किसी बच्चे का अगर आता है तो 718 और 719 नंबर क्यों आता है, उसका मेरे पास साक्ष्य है, ये मैं अपने पास रिजल्ट रखा हुआ हूं उसका। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस चीजों को लेकर, जो बात अभी यहाँ पर लक्की भी जिसका जिक्र कर रहे थे, एक तो ये कि 67 छात्र पूरे देश भर में उनके जो नंबर आए हैं उसको लेकर सवाल, और दूसरा ये कि 718 और 719 अंक मिल गए हैं 720 में से। ये टेक्निकली संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी छात्र अगर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन होने के आरोप आपके ऊपर लगाते हैं, आप ही की पार्टी के नेता भी लगातार सियासी बयानबाजी भी इस पे कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं लकी जी? सबसे पहले तो मैं शालिनी जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस नीट जैसे मुद्दों को संज्ञान में लेके इसकी आवाज उठाई और सही निर्णय लिया। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 10 साल के रहे प्रधानमंत्री जिनकी जुमलेबाजी सीख के हमारे सुबोध जी जो एनटीए के चेयरमैन हैं, वो भी जुमलेबाजी पे उतारू हो गए और ऐसा बता रहे हैं कि 1600 बच्चे और कुछ बच्चों को लेट होने के कारण जैसे जैसे मैंने ग्रेस मार्क्स दिया। ये तो एकदम जुमलेबाजी है, सीधी सीधी बात। जब क्राइटेरिया में ये चीज़ नहीं है, या एग्जाम का जब एग्जाम का स्टार्टिंग में क्राइटेरिया है, जब बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उस समय भी बताया जा सकता था कि अगर इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आएंगी तो इस प्रकार की हम ग्रेस मार्क्स देंगे। ऐसा कोई नहीं था। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ, अगर ये बात है ग्रेस मार्क्स की है वगैरह वगैरह, सबसे बड़ी बात ये पूरे देश में हरियाणा, राजस्थान और बिहार और एक ऐसे अन्य राज्यों से 100 से अधिक लोग गिरफ्तार क्यों किए गए हैं पेपर लीक कांड में, और गिरफ्तार किए गए तो उन्हें जेल क्यों नहीं हो रही है, या एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, या फिर उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा विषय है देश के सामने। ठीक है, शालिनी जी कुछ इस पर कहना चाहेंगे? उसके बाद फिर मुझे आदित्य जी के पास जाना है कुछ टेक्निकल सवाल लेकर। जी शालिनी जी। देखिए, इस पूरी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच सरकार को करानी चाहिए। विद्यार्थी परिषद का भी यही कहना है। जिस प्रकार विद्यार्थियों को डिमोटिव इन सारे प्रकरणों से होता है और शिक्षा के प्रति विश्वास भी घटता है, तो हम लोगों का तो स्पष्ट कहना है सीबीआई की जांच हो, इन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए, और सबसे पहली बात, किस केंद्रों पर ये लोग परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं, कहीं भी अधिकतम